हमारे पास जो चैप्टर 4 है क्लास 9 के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें जो फार्मूले हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहन में रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन में a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ 2ab की टर्म का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो दूसरा फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होंगे। ये जो हमारे पास 2 वाली टर्म है इसके साथ नेगेटिव का साइन होगा। तो फैक्टराइजेशन के सवालात में या सिंप्लीफाई करने में हम आमतौर पर इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो मिडिल टर्म है जिसके साथ प्लस या माइनस का साइन होता है। ये 2ab वाली टर्म के साथ अगर प्लस का साइन होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म के साथ माइनस का साइन होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। इसमें इस बात को भी जहन में रखें कि 2ab की टर्म कभी मिडिल में होती है और कभी बाद में होती है। यानी कि आपको यूँ भी दिया जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आमतौर पर जब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और क्वेश्चन में जब ये फार्मूले की ये वाली साइड दी गई होती है तो वो 2ab वाली टर्म मिडिल में लिखता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी भी जो फैक्टराइजेशन है तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो 2ab की टर्म दरमियान में है या आखिर में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमारे पास जो अगला फार्मूला है वो हमको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट है a प्लस बी, इसमें प्लस का साइन होगा, और यहाँ पे ए बी के साथ माइनस का साइन होगा। और अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा तो ये जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट है उसमें हमारे पास a माइनस बी, और जो बड़ी ब्रैकेट है उसमें ए बी का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों सूरतों में पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस का साइन तो छोटी ब्रैकेट में माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन तो छोटी ब्रैकेट में प्लस का साइन। अलबत्ता जो भी a और b के दरमियान साइन होगा a b का साइन उसका अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस। इस तरीके से इन फार्मूलों को जो है वो याद रखा जा सकता है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर तो हमने वो जो ऊपर वाले फार्मूले हैं वो ठीक तरीके से सीख लिए तो फिर हमारे लिए ये आसान होना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जो है अगर मैं एक्सपेंड ना करूं तो ये जो नीचे फार्मूला है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसी की एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तो एज इट इज़ लिखता हूँ, नीचे वाले x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अब नीचे वाली वैल्यू जो है वो तो मैंने ऐसे लिख दी। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर रह गया, ये किसके बराबर होगा? चूँकि 2 वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है लिहाजा x माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो फिर ये x प्लस वाई होल स्क्वायर के बराबर होता। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, लिहाजा हमारा आंसर x माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया। तो अगर हमें फार्मूले आते होंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान है। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला अहम फार्मूला है उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ
टू स्क्वेयर्स, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जहन में रखें कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में होल स्क्वायर होता है और इनमें दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस करके लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को हमेशा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इसमें जो हमारे पास मिसाल है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8 पार्ट है, और ये हम एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3x और माइनस x स्क्वायर। अब अगर मैं न्यूमरेटर को और से देखूं तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, क्यों 9x स्क्वायर भी एक वैल्यू का स्क्वायर है, किसका 3x का, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ और ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अभी जो मैंने फार्मूला सीखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होगा, उसके हिसाब से इस वैल्यू को एक दफ़ा आपस में प्लस यानी कि 3x और x स्क्वायर माइनस 4 को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर वैल्यूज़ को चेंज करता है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि a हमारे पास 3x है और b हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 है। नीचे की वैल्यू को हम फ़िलहाल एज इट इज़ लिखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं। पहली ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट को 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 और इसको मैं लिखता हूँ 3x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको अगर मैं इसके हिसाब से अरेंज करूँ तो मैं 3x को पहले अगर लिख दूँ, माइनस x स्क्वायर को दरमियान में लिख दूँ और 4 को आखिर में लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वैल्यूज़ को आगे पीछे किया जा सकता है, सिर्फ उनका साइन जो है उसका ख्याल रखेंगे। 4 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, x स्क्वायर का साइन नेगेटिव है ये नेगेटिव ही रहेगा, और 3x जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो रह जाएगा वो है 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, लेकिन हम आम तौर पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते होते हैं, तो x स्क्वायर को अगर मैं शुरू में लिख दूं, फिर 3x की टर्म और फिर आखिर में माइनस 4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास जब 2 या 3 फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस हो रहे होते हैं तो हम दो को प्रोसेस करके एलसीएम वगैरह लेके उनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पहले 2 फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर तो आपस में इक्वल नहीं है। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ और y मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई के साथ, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और फिलहाल ये जो तीसरा फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ हमने बाद में प्रोसेस करना है। अब ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। नीचे हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फार्मूले की राइट साइड है। हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला के ज़रिए से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इस प्लस एक्स वाई को माइनस एक्स वाई के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया,
डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब डिनोमिनेटर चूँकि बराबर हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि न्यूमरेटर्स को बस डायरेक्टली आपस में दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे और माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2xy एज इट इज़। अब ये हमारे पास फार्मूले की शेप हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ वो 2xy वाली टर्म है, कभी ये 2xy वाली टर्म दरमियान में आएगी, कभी आखिर में आएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। और नीचे जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो x माइनस वाई है ये इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, लिहाजा हमारा आंसर आएगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें x माइनस 2 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अलबत्ता एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया जा सकता है। ये x का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। वो अपनी तरफ से बीच में 2 और 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो पहली ब्रैकेट में हम x लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में हम 3 लिखेंगे। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और x प्लस 2, यहाँ पे जो x प्लस 2 है वो तो एज इट इज़, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे 2x स्क्वायर माइनस 18 है इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9 रह जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में x माइनस 2, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जिसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 एज इट इज़, नीचे x स्क्वायर माइनस 9, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो गया, ये x का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो इनको भी हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, अब हमारे पास जब एलसीएम लेने का वक्त आता है तो एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों लिखते होते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है। इसमें एक कॉमन फैक्टर है x प्लस 3, और जब एलसीएम लेते हैं तो कॉमन फैक्टर की भी हाईएस्ट पावर यानी कि 2 लगाएंगे, और बाकी जो हमारे पास अनकॉमन है उसमें एक 2 है और एक जो है वो x माइनस 3 है। अब इस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे और आंसर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 रह जाएगा। ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 न्यूमरेटर x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर हम डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो 2 भी कट गया, x माइनस 3 भी कट गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर में से जो स्क्वायर है वो कट गया, बाकी एक x प्लस 3 रह गया। वो x प्लस 3 हम इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको ज़रा मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छे तरीके से लिखता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो बचा था 2x माइनस 3 x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 और x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 एज इट इज़, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपसे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस प्लस 6। यहाँ पे भी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इसके साथ x स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ 3x, अब 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6
और डिनोमिनेटर्स को की वैल्यूज़ को फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 3। इसकी अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें x स्क्वायर, ये जो हमारे पास माइनस 2x और माइनस 3x है, ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर को जो है हम फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं। आप ये जो बाहर लिखा हुआ 2 उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़। तो इससे हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर ये बनेगा x स्क्वायर, माइनस 10x और माइनस 5x माइनस 15x, और प्लस 12 और माइनस 6 इससे आएगा प्लस 6, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। तो इसको कम से कम 2 दफ़ा प्रैक्टिस करना। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा तो फिर हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और टर्म जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4x माइनस 12 है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 रह जाएगा। क्योंकि अगर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x और 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो 4x माइनस 12 दोबारा आ जाता है। नीचे x स्क्वायर माइनस 9 जो है ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे डिवीजन का साइन फिलहाल एज इट इज़। इन दोनों में क्या कॉमन है, फैक्टराइजेशन का जो पहला असूल है वो कॉमन लेना होता है, तो कॉमन के हिसाब से 2 दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर 9 रह गया और माइनस x स्क्वायर रह गया। नीचे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारे पास ये प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये x का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, दरमियान में 2 और 2 ब्रैकेट्स लगा दें। पहली ब्रैकेट में आप x लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट में आप 3 लिखेंगे। तो अब आपके पास ये बना 4 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे x प्लस 3 और x माइनस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से, सो x प्लस 3 x माइनस 3, और यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फार्मूले से 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन चुका है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 के साथ कट जाएगा, 4 ओवर x प्लस 3, और यहाँ पे डिवीजन से जो बन रहा है, डिवीजन के आगे जो बन रहा है 2 और 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास जो x प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो ये 3 प्लस एक्स और x प्लस 3 एक ही चीज़ होती है, ये इसके स्क्वायर को काट देगा। यहाँ पे मेरे पास 4 ओवर x प्लस 3। अब आखिर में आके मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ, और ये जो x प्लस 3 है उसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, ये जो नीचे वाली वैल्यू ये ऊपर हो गई, और जो यहाँ पे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 को काट देगा, ये 2 इस 4 को काट देगा, तो हमारा आंसर आया 2 ओवर 3 माइनस एक्स। एक्सरसाइज 4.2 के शुरू के सवालात के लिए हमारे पास जो दो अहम फार्मूले हैं उनमें से एक है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो दूसरा फार्मूला है वो अगर इसी ही a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के दरमियान में अगर माइनस का साइन हो तो फिर 4ab।
तो डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन 1 और 2 में हमको यही, क्वेश्चन 1 में हमको इसी तरह का सवाल गिवन है। सो एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देख लें, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 और a माइनस बी की वैल्यू √17 गिवन है। हमको जो फाइंड करना है वो है ए बी। तो ए बी फाइंड करने का मतलब ये कि ये सेकंड फार्मूला की बात हो रही है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जिक्र होता क्वेश्चन में तो फिर फर्स्ट फार्मूले की बात हो रही होती। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब जो वैल्यू मुझको पता है वो मैं उसकी बजाय लिख दूंगा। a प्लस बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू है √17 इसका स्क्वायर, और 4ab एज इट इज़। तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं, 17 4ab। 25 माइनस 17 का आंसर आता है 15 माइनस 7 8, और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 8 को काट के 2 कर देगा, लिहाजा ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। फोर पॉइंट 2 का जो दूसरा अहम फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब कभी सवाल में हमको ए बी सी की बजाय एक्स वाई जेड देंगे, कभी एक्स वाई जेड की बजाय एल एम एन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, और mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, और मालूम क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो वो जो अभी हमने ऊपर फार्मूला सीखा उसमें हम a b c की बजाय m n और p का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अगर उसके हिसाब से फार्मूला लिखूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस pm। अब इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर देता हूँ। जो मुझको पता है वो मैं लिख देता हूँ, m प्लस n प्लस p की बजाय 10 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसकी वैल्यू चूँकि मालूम करनी है तो ये एज इट इज़ आएगा। mn प्लस np प्लस pm, इसकी वैल्यू है 27, हम वो लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर 100, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आता है 54। ये 54 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 100 में से अगर 54 को माइनस करें तो आंसर आता है 46। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 3x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हमको गिवन है, 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो जो गिवन वैल्यू है उसका अगर मैं दोनों साइड पर क्यूब ले लूँ तो फॉर 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और 5 का क्यूब 125। ये अब हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का नहीं बल्कि a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला है।
जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये सारे माइनस के साइन होते हैं। तो ये जो है हमारे पास फार्मूलों का अगला सेट है जो कि हमको याद रखना है कि a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर। और अगर a माइनस बी होल क्यूब होगा तो फिर ये जितने भी प्लस के साइन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके मुताबिक जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3x का क्यूब 27x क्यूब 1/3x का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अलबत्ता ये जो नीचे वाला 3x है इसका क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब। ये 3x इस 3x को काट देगा, ये वाला 3 एज इट इज़। 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमको गिवन है, क्या गिवन है 5, उसकी बजाय 5 लगा देंगे और इज इक्वल टू 125। तो 3 टाइम 5 इज 15, इसको मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चले जाऊंगा। 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 15, 125। सो 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15। इससे मेरे पास जो वैल्यू बनती है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की, तो 125 माइनस 15 से मेरा आंसर आता है 110। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए मुझे जो फार्मूला याद होना चाहिए वो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। 4.2 के क्वेश्चन 15 में वो कहता है कि प्रोडक्ट फाइंड करें बाय यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूले जब मुझे आते होंगे तो तब मैं इसको कर सकता हूँ। अब फार्मूले मेरे पास क्या हैं देखें, एक तो है a प्लस बी होल क्यूब का जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन ये a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले की शेप तो नहीं बन रही। अलबत्ता a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है जो कि एक डिफरेंट फार्मूला है और उसको हम लिखते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूले की शेप बन रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले की राइट साइड आपको एक तरह से गिवन है और इसमें आपका ए क्या है, आपका ए जो है वो एक्स स्क्वायर है और आपका बी जो है वो वाई स्क्वायर है। तो इस फार्मूले की राइट साइड मुझे गिवन है और मुझे लेफ्ट साइड लिखनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये कंफर्म करूँगा कि ये फार्मूले की राइट साइड जो है वो बनाता है। तो उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, x4 जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, y4 जो है ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है और मिडिल टर्म को मैं माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये इस फार्मूले की जो राइट साइड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की उसको एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की क्या वैल्यू वाई स्क्वायर उसका क्यूब लिख सकता हूँ। इससे बनेगा x6 प्लस y6। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्जुगेट का है। हमको गिवन है x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, तो जो 1/x की वैल्यू होगी वो होगी 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब 1/x की वैल्यू को मैं रैशनलाइज करने की खातिर इसका जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस यानी कि 1/x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 1/2 प्लस अंडर रूट 3, इसको इसके कॉन्जुगेट 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट बनता है 2 माइनस अंडर रूट 3। उसके साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने से ऊपर मेरे पास आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, जिससे आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। अब x और 1/x दोनों की वैल्यू हमको पता है, सो x माइनस 1/x, x की वैल्यू है जी 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1/x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3।
जिससे कि हमारा आंसर बनता है 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3। तो +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा √3 और √3 2 √3। ये जिस तरह x और x आपस में प्लस होते हैं, x प्लस x इक्वल टू 2x, उसी तरीके से √3 और √3 2 √3। अब मुझे एक तो मेरा आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर मालूम करने की खातिर स्केयरिंग करनी है। तो जब मैं स्केयरिंग करता हूँ तो x माइनस 1/x होल स्केयर इज इक्वल टू 2 √3 स्केयर। 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है और √3 का स्केयर 3, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो दूसरा आंसर हमारे पास 12 आ गया। आखिर में हम सारे m फार्मूलों को रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर 4 के लिए। देखें, पहला जो हमने फार्मूला सीखा वो है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। तो a² और b² के साथ जब 2ab की टर्म होगी तब होल स्केयर बनेगा। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 2ab की टर्म के बगैर ही a² प्लस b² को a प्लस b होल स्केयर लिख देते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर। अगर 2ab की टर्म के साथ माइनस का साइन होगा तो ये माइनस b होल स्केयर का फार्मूला। तीसरा अहम फार्मूला जो है वो a² माइनस b² है, जिसको कि हम डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स कहते हैं। ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसके बाद तो हमारे पास m फार्मूला है वो क्यूब के फार्मूले हैं। अगर a³ प्लस b³ होगा तो a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। अगर यहाँ पे प्लस का साइन तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट में प्लस का साइन और यहाँ पे ab के साथ उसका अपोजिट। अगर a³ माइनस b³ होगा तो फिर हमारे पास जो स्मॉलर ब्रैकेट है उसमें बीच में माइनस का साइन और यहाँ पर ab के साथ प्लस का साइन। a² और b² हमेशा पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास बाद में जो है वो a प्लस b होल क्यूब के फार्मूला भी आता है। तो ये a³ प्लस b³ मुख्तलिफ है और a प्लस b होल क्यूब मुख्तलिफ है। ये बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और अगर हमारे पास a माइनस b होल क्यूब होगा तो वो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो बुनियादी बात यह है कि हमको ये सारे फार्मूले अच्छे तरीके से याद हों, तब हम चैप्टर 4 के सवालात बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये फार्मूले नहीं आते तो फिर हमारे लिए मसला है। अच्छा, कुछ फार्मूले जो मुझसे रह गए, जैसे 4.2 का बड़ा अहम फार्मूला है a प्लस b प्लस c होल स्केयर, वो है a² प्लस b² प्लस c²। और